क्या हाल चाल दोस्तों। आज हम बात करेंगे सिंथेटिक फ्यूल्स के बारे में। जानेंगे क्या है वो, क्या है उनके एडवांटेजेस, क्या है उनके डिसएडवांटेजेस, और जानेंगे कि क्या वो इलेक्ट्रिक बैटरीज का एक ऑल्टरनेटिव बन सकते हैं या एक हाइब्रिड सिस्टम में हम रह सकते हैं जहाँ पे बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स और सिंथेटिक फ्यूल्ड व्हीकल्स दोनों साथ में रहे। तो सबसे पहले जानते हैं कि सिंथेटिक फ्यूल्स बनते कैसे। बेसिकली जो पेट्रोल और डीजल जो आप देखते हो आजकल के इंटरनल कंबशन इंजन में, वो हाइड्रोकार्बन से सोर्स किया जाता है जो कि क्रूड ऑयल से सोर्स होता है। अब हाइड्रोकार्बन जो है वो सिंथेटिक फ्यूल्स में हाइड्रोजन जो है वो, पहली बात तो हाइड्रोकार्बन बनते हैं हाइड्रोजन और कार्बन से, तो हाइड्रोजन जो है वो वाटर से सोर्स किया जाएगा और कार्बन जो है वो एयर से सोर्स किया जाएगा। अब इसके बाद कन्वर्ट किया जा सकता है सिंथेटिक पेट्रोल एंड डीजल में, और इसका मतलब है आपको सिंथेटिक फ्यूल मिल जाते हैं। अब इसका रिजल्ट ये है कि आपको अल्टीमेटली एटमॉस्फेयर में CO2 ज़रूर एमिट होता है, लेकिन क्या है कि जो ये CO2 जो एमिट हो रहा है वो एयर है, और वो एयर जो है वही वापस से एमिट हो रहा है। तो हम ज़रूर एमिट कर रहे हैं, लेकिन कुछ नया हम कार्बन जो है वो हम एटमॉस्फेयर में नहीं डाल रहे हैं। इसीलिए जो कार्बन न्यूट्रल फ्यूल है, इसीलिए इसको ऐसा बुलाया जाता है। सो दिस इज इट्स मेन यूएसपी। जानते हैं कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। सबसे पहले कुछ एडवांटेजेस। पहली बात ऐसी है कि जो सिंथेटिक फ्यूल्स है वो बनते हैं या फिर जो सिंथेटिक फ्यूल्स है वो सप्लाई किए जाएंगे एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पे। तो इसका मतलब है कि आपको और ज़्यादा इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशंस या बैटरीज या ऐसी कुछ चीज़ें जो इवन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशंस आपको शायद बनाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज दे आर लाइक प्लग एंड प्ले। आप सिंथेटिक फ्यूल्स को बनाओ और आप सीधा पेट्रोल स्टेशन पे उनको डालो और बाद में आप अलाउ करो बाकी व्हीकल्स को उनको यूज़ करने से। हाँ ज़रूर 1980s और 1990s की जो गाड़ियाँ हैं वो शायद चले, लेकिन उससे पहले की जो गाड़ी है वो शायद नहीं चल सकती। लेकिन ओवरऑल जो नॉर्मल मास प्रोड्यूस्ड कार्स हैं वो इस टेक्नोलॉजी पे चल सकती है, सिंथेटिक फ्यूल्स पे ये गाड़ियाँ चल सकती हैं। और वो मेरे हिसाब से इस टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा यूनिक सेलिंग पॉइंट है, क्योंकि आपको कुछ स्विच करने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट ह्यूमंस जो है उनको चेंज बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, तो जिन लोग को कार्बन एमिट नहीं करना है और सेव एनवायरनमेंट को बचाना है, ग्लोबल वार्मिंग से अपने आप को बचाना है, मतलब अपने आप का जो कार्बन फुटप्रिंट है उसको कम करना है, तो वो ये प्रोसेस को ज़रूर अपनाएंगे और उनको काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लगेगा। एडवांटेजेस की बात करूँ तो एक और एडवांटेज वही है जो इसकी प्रोसेस में, और वो ऐसा है कि जो ये फ्यूल बनेंगे वो ज़्यादा वो कार्बन न्यूट्रल फ्यूल्स है, ना ही वो कार्बन फुटप्रिंट बढ़ा रहे हैं, लेकिन उल्टा कार्बन फुटप्रिंट कम कर रहे हैं। और इनफैक्ट वो एज कम्पेयर टू नॉर्मल फ्यूल्स 85% ज़्यादा एफिशिएंट है। एन इलेक्ट्रिक बैटरी इज डेफिनेटली 100% एफिशिएंट, बिकॉज वो सीधा सोर्स किया जाता है। सिंथेटिक फ्यूल्स में कन्वर्जेंस बहुत होते हैं और कन्वर्जेंस की वजह से वो थोड़ा सा इनएफिशिएंट है, लेकिन ओवरऑल इट्स मोर एफिशिएंट देन नॉर्मल फ्यूल। नॉट एज एफिशिएंट एज इलेक्ट्रिक कार्स, बट द प्रोसेस इन विच यू आर मेकिंग, विच आई विल कम टू इन अ फ्यू मोमेंट्स, मेरे हिसाब से वो ज़्यादा इको फ्रेंडली है मेरे हिसाब से, एंड इट्स गोइंग टू बी स्पेकुलेटिव। सो लेट्स सी हाउ इट गोज। करते हैं कुछ कॉन्स की, क्योंकि हर एक चीज़ परफेक्ट हो नहीं सकती और सिंथेटिक फ्यूल्स जितना परफेक्ट साउंड करते हैं वो उतना परफेक्ट नहीं है। तो वैसे ही अगर कुछ इम्परफेक्शंस की बात की जाए तो सबसे पहला स्पेकुलेशन जो कि हम कर रहे हैं, और वो स्पेकुलेशन ऐसा है, और वो स्पेकुलेशन जो हम कर रहे हैं सिंथेटिक फ्यूल्स का जो प्रोडक्शन है वो, सबसे पहला जो सिंथेटिक फ्यूल्स का प्रोडक्शन जो है वो फिलहाल पहला सैंपल जो है सिंथेटिक फ्यूल्स का वो अभी 2022 में निकलेगा, और अभी उस पर टेस्ट चल रहे हैं। और फिलहाल सिर्फ 2 कंपनीज है जो कि उस पर हैवीली इन्वेस्ट कर रही है, पोर्शा एंड सीमेंस। अब ये दोनों कंपनीज खुद अपने बिजनेस में, और प्लस पोर्शा इज अ कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, सो वो बस अपने प्रोडक्ट्स को अच्छा रखने के लिए वो भी बना सकते हैं। तो वो एक काफ़ी क्रॉनिक कैपिटलिस्टिक चीज़ होगी अगर उन्होंने ऐसा किया तो, लेकिन अल्टीमेटली मेरे हिसाब से उसका रिबटल मैं आपको थोड़ी देर बाद दूंगा। लेकिन ये एक डिसएडवांटेज है जो कि हम पोटेंशियली हम फेस कर सकते हैं।
अब इसके बाद कुछ और डिसएडवांटेजेस ऐसे है कि क्योंकि ये इतनी नई टेक्नोलॉजी है और क्योंकि लोग अभी मतलब सिंथेटिक फ्यूल्स बाय इटसेल्फ इज नॉट न्यू, क्योंकि E85 जो जिसका मतलब है कि 15% इथेनॉल उस फ्यूल में है, या फिर अभी हम फॉर्मूला 1 में देख रहे हैं कि 10% इथेनॉल है उनके फ्यूल्स में जो कि वो यूज़ करते हैं। जो सिंथेटिक फ्यूल्स है वो खुद जो 100% कार्बन न्यूट्रल फ्यूल्स की जो हम बात कर रहे हैं वो फिलहाल काफ़ी अर्ली स्टेज में है और उनका प्रोडक्शन काफ़ी लो है फिलहाल। अगर प्रेडिक्टेड फिगर्स की बात करूँ तो फिलहाल 2022 में अराउंड I think the early samples are going to come. In 2024, 55 million liters of synthetic fuel is going to be made in a place which is called Chile. And Chile as a place is used because वहाँ पे heat सबसे ज़्यादा है और वहाँ पे renewable energy जैसे कि wind energy से और temperature क्योंकि इतना ज़्यादा हम environment को ज़्यादा hurt नहीं करेंगे synthetic fuel बनाते वक्त। लेकिन प्रॉब्लम वहाँ पे आती है कि जैसे कि मैंने कहा अमाउंट 2024 में 55 मिलियन और प्रोजेक्टेड 2026 या 2030 में अराउंड 500 मिलियन लीटर सिंथेटिक फ्यूल बनेगा एंड दैट्स अ वेरी लाफेबल अमाउंट, क्योंकि पूरी दुनिया में एटलीस्ट 1.5 बिलियन गाड़ियाँ हैं और वो जो गाड़ियाँ हैं उनको चलाने के लिए काफ़ी ज़्यादा पेट्रोल लगेगा और जस्ट द सप्लाई एंड डिमांड इज़ नॉट क्वाइट राइट। तो ये एक स्पेकुलेशन है, लेकिन शायद इसी की वजह से शायद सिंथेटिक फ्यूल सक्सेसफुल ना हो। और कुछ कॉन्स की बात करूँ तो ऐसा है उनको प्रोड्यूस करने का जो एफिशिएंसी लगती है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसी के साथ ही साथ मेरे हिसाब से जो बहुत बड़ा कॉन है वो है कॉस्ट। अब कॉस्ट जो है सिंथेटिक फ्यूल्स का वो ऑलमोस्ट प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि 1.4 यूरोस तक का होगा, क्योंकि अगर मैं इंडियन करेंसी में निकालने जाऊँ तो अराउंड 70 और 80 रुपीज़ पर लीटर, जो कि हम फिलहाल पेट्रोल को 100 रुपीज़ पर लीटर पे अगर हम क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं और हम 6 साल पहले 70 रुपीज़ पर लीटर को इंडिया में क्रिटिसाइज़ कर रहे थे पेट्रोल की प्राइस को, तो मेरे हिसाब से ये कॉस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा है और इस कॉस्ट को कम होना पड़ेगा अगर उनको मास प्रोड्यूस करना है तो, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा रियल लाइफ में वो कैसे अपने प्रोडक्ट्स को बेचना चाहते हैं उस रेट पे। लेकिन अब बात करते हैं कुछ रिबटल्स की, जो कि मेरे हिसाब से इन ई फ्यूल्स को मैं दे सकता हूँ और कुछ एडवांटेजेस जो कि मैं इन फ्यूल्स को दे सकता हूँ। सबसे पहला एडवांटेज ये कि आप जो इनएफिशिएंसी की बात कर रहे हो, पहली बात ऐसी है कि जो बैटरी का जो प्रोडक्शन है वो बाय इटसेल्फ इज क्वाइट इनएफिशिएंट, और अगर आपको मेरी बात पे विश्वास है तो आप जाके मेरी इलेक्ट्रिक कार्स की वीडियो को देख सकते हो, मैं आई बटन पे क्लिक करने को आपको रिकमेंड करूंगा। लेकिन इन अ नटशेल इलेक्ट्रिक बैटरीज आर वेरी 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 मच इनएफिशिएंट टू प्रोड्यूस और काफ़ी ज़्यादा पोल्यूट करते हैं अपने एनवायरनमेंट को। प्लस एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का जो पॉइंट है वो मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा ओवर पावर कर सकता है बाकी सारे ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स के ऑप्शंस को। इसीलिए मुझे लगता है कि ये जो इनएफिशिएंसी का पॉइंट है वो काफ़ी इजीली ओवर पावर हो जाता है, स्पेशली व्हेन यू थिंक अबाउट द एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन विच यू कैन ऑपरेट दीज सिम फ्यूल्स। अब दूसरा क्लेम जो है वो इनका है कि द अमाउंट। अब मेरे हिसाब से ये प्रोजेक्टेड फिगर जो था, जो कि मैंने आपको बताया 500 बिलियन लीटर का, ये सिर्फ पोर्शा और सीमेंस ने आपको बोला था। लेकिन अगर बहुत सारी कंपनीज आई, जो कि मेरे हिसाब से आ सकती है और काफ़ी हाई चांसेस है कि वो आएंगे, क्योंकि भारत पेट्रोलियम, शेल, बॉश and even Aramco and companies of those nature, they are not just going to sit and let away their crude oil business, क्योंकि कच्चे तेल का जो बिजनेस ये लोग करते हैं, they are definitely investing a lot into solar panels, into renewable energy। तो ज़रूर वो सिंथेटिक फ्यूल्स में भी कभी ना कभी तो करेंगे, मतलब इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्योंकि वो ना करे ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि पेट्रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे क्रूड ऑयल के बिजनेस का, काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है और मेरे हिसाब से काफ़ी सारी कंपनीज ऐड कर सकती है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि जो पॉइंट है काफ़ी फ्लॉड है और हमें सही में ये पॉइंट को एग्जैक्टली बात करनी है तो हमें 6-7 साल बाद करनी होगी, तो तभी देखेंगे कितने असल में बने हैं। लेकिन और एक बात जो है वो मेरे हिसाब से है सिंथेटिक फ्यूल्स का ट्रांसपोर्टेशन। अब सिंथेटिक फ्यूल्स का ट्रांसपोर्टेशन जो है वो चिली से बहुत सारी जगहों पे काफ़ी मुश्किल से होगा और इसके लिए जो शिप्स यूज होंगी उन्हीं का सबसे बड़ा पोल्यूटेंट है, जो कि क्रूड ऑयल से जो पेट्रोल या डीजल बनता है, जो जेट फ्यूल या फिर जो शिप्स में फ्यूल लगता है, वही सबसे ज़्यादा पोल्यूट करता है।
तो इनको ट्रांसपोर्ट करने में जो एनवायरमेंटल डैमेज आएगा वो हमें देखना होगा, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो सकता है और वो हमें सही में स्टॉप करने की ज़रूरत है। इसलिए मैं सभी जो भी एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं उन्हें मैं रिकमेंड करूँगा कि जो भी इलेक्ट्रिसिटी जो कि गलत वे में प्रोड्यूस होती है कोल से या फिर जो जेट प्लेन्स है, उनकी कंपनीज को प्लीज़ आप इनकरेज करें जो भी एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट है टू टेक अप सिंथेटिक फ्यूल्स, बिकॉज आई थिंक इलेक्ट्रिक planes and ships are quite inefficient and inefficient idea to construct. So I think you should convince them that about that. लेकिन एंड पे जहाँ पे हम ये कहना चाहिए कि आगे का फ्यूचर काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सिंथेटिक फ्यूल्स, हाइड्रोजन व्हीकल्स और बहुत सारी और टेक्नोलॉजीज भी आ सकती है जिससे हम एनवायरनमेंट को अल्टीमेटली प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। और मेरे हिसाब से हमें अगर ये कॉन्वर्सेशन आगे बढ़ाना है तो हमें आइडियाज़ को शट ऑफ करने की नहीं, रादर हमें और बात करने की ज़रूरत है और आइडियाज़ पे। तो प्लीज़ मैं आपको इनकरेज करूँगा और कमेंट्स में अपने आइडियाज़ और अपना ओपिनियन बताने को, अपना ओपिनियन शेयर करने को। लेकिन इसी के साथ मेरे हिसाब से ये वीडियो आता है एंड पे, और अगर आप काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, क्योंकि मुझे पता है मैं काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, प्लीज़ feel free to comment down below what's your opinion on synthetic fuels, because I am quite sure that if it gets the right amount of things, and it needs only a few things to be right, like price and transportation, अगर वो इन चीज़ों को ये कर ले और अगर वो कार्स में सक्सेसफुल ना भी हो तो मेरे हिसाब से वो प्लेन्स और शिप्स में बहुत इजीली सक्सेसफुल हो सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली इलेक्ट्रिक प्लेन्स को कंस्ट्रक्ट करना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा और काफ़ी इम्प्रैक्टिकल आइडिया है। तो इसलिए सिंथेटिक फ्यूल्स को हमें देखना चाहिए और वो सही में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होगी, स्पेशली क्योंकि फॉर्मूला 1 2025 में रेगुलेशन जो ला रहा है उसमें वो कार्बन न्यूट्रल फ्यूल्स का इस्तेमाल करने वाला है। तो इससे जो पब्लिसिटी मिलेगी इनको, especially after the news of Porsche and Audi joining Formula 1, it's going to be interesting to see how much publicity, how much light synthetic fuels get, and can it get the enough publicity to get enough investment into it, जिससे वो एक अच्छा आइडिया कंस्ट्रक्ट हो सके। तो देखने वाली बात होगी कि कैसा होता है, और मैं काफ़ी इंटरेस्टेड हूँ फ्यूचर के लिए। आप मुझे अपना ओपिनियन जैसे कि मैंने कहा नीचे बताइए, और इसी के साथ मैं चलता हूँ, मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।